राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सविस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पंकज जैन, श्रीमती अनामिका जैन, श्री राजू जैन, श्रीमती राखी जैन, विहर्ष कलेक्शन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। एक सेठ ने मुनि महाराज से नियम लिया कि हे गुरु महाराज, मैं नियम लेना चाहता हूँ। बोले कौन सा नियम लेना चाहते हो? बोले मैं चाहता हूँ 1,00,000 साधुओं को आहार करवाऊं। कितने साधुओं को? 1,00,000। नियम ले लिया। महाराज ने कहा तथास्तु। अब कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद फिर आया। बोले 1,00,000 साधुओं के नियम तो मैंने लिया है, पत्ते साधु लाऊं कहां से? अब ले दे करके ना 500-700 तो मुनिराज हैं। अब 1,00,000 को, और वो भी अलग अलग विचरण कर रहे हैं। अब 1,00,000 साधुओं को आहार कैसे कराएंगे, है ना? तो उन्होंने कहा एक काम करो, अपने यहाँ पर एक भंडारा भी करो। भंडारा भी करो, पति पत्नी को भोजन कराओ। और जहाँ पति पत्नियों को भोजन कराओ, वहाँ पर एक काले रंग का चंदोआ बांध दो। कौन से रंग का? काले रंग का। कौन से रंग का? काले रंग का। अब वो सब लोग चकरा गए कि भी काले रंग का चंदोबा कैसे बंधेगा? हाँ, काला बांधो और उस काले चंदोबे के नीचे भोजन करवाओ। और बोले कि जिस कोई ऐसा जोड़ा आए और जिसके भोजन करने से चंदोबा सफेद हो जाए, बांधा था काले रंग का, और उसके भोजन करने से सफेद हो जाए, उस दिन तुम्हारे 1,00,000 साधुओं के आहार कराने का फल पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 1,00,000 साधुओं को आहार देने का फल मिल जाएगा और आपका नियम पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, शुरू से ही
देखिए समय समय पर जब जब भी कोई आपदा विपदा आती है या कोई भी समाधान करना है तो हमारे गुरु ही करते हैं। जब हम गुरु के पास जाके बैठते हैं, आज गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को यदि हम लोग देख पा रहे हैं या उनके दर्शन कर पा रहे हैं तो उसकी देन गुरु ही तो हैं। नेमी चंदाचार्य कि देखिए शिल्पीकार ने सपना देखा, वही सपना नेमी चंदाचार्य ने देखा, और वही सपना चामुंडा राय की माँ ने देखा, और तीनों ने सपना जब देखा और एक दूसरे को सुनाया तभी तो प्रतिमा बनाई गई। और कहाँ बनाए, कैसे बनाए, तो ये सलाह किसने दी? नेमी चंदाचार्य महाराज ने कि एक काम करो, यहाँ पर खड़े होकर के बाण चलाओ और जिस वो बाण जहाँ पत्थर पे टकराए वही मूर्ति बनाओ ना। ऐसे मूर्ति बनी हो ना। तो अपन ये देखें तो मुनिराज ही समाधान करते। तो उन्होंने क्या कहा कि काले चंदोबे के नीचे उन जोड़ों को भोजन करवाओ और जिस जोड़े के भोजन करने से काला चंदोबा सफेद हो जाए, बस उस दिन तुम्हारे 1,00,000 साधुओं को आहार कराने का संकल्प जो है वो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। नहीं महाराज जी, चर्या 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 का मतलब देखो क्यों कहते हैं अपन, पहले के समय में कहते हैं ना कि भाई इनको प्रैक्टिस करवाओ, अभ्यास करवाओ, इन्हें मुनि बनना है और इन्हें मुनि बनना है। अभी मैं एक दिख रहा था, एक मुनि राज किसी कारण, बस कोई भी कारण हो सकता है, उनकी दीक्षा छेद हो गई महाराज, है ना। तो उस समय हम लोग एलक थे, तो उनकी मुनि दीक्षा जब छेदन हो गई तो उन्होंने दीक्षा छेद होने के बावजूद भी, जब हम नए नए एलक थे उस समय बने थे हम, ये 96 की बात बता रहा हूँ, 96-7 की, तो वो आचार्य के पास आए दीक्षा लेने के लिए। तो उनको 6 महीने हो चुके थे दीक्षा छेदन के, तो उन्होंने बालों में कैंची भी नहीं लगवाई, इतने बड़े बड़े बाल हो गए थे ऐसे आदिनाथ की तरह, और उन्होंने एक टाइम भोजन के अलावा पानी भी नहीं पिया। वो कहते थे मैं अभी भी मुनिराज ही हूँ अपने आप में भावों से, है ना। उन्होंने एक भी टाइम, और जब सामायिक करते थे खड़े होकर के, पूरी सामायिक खड़े होकर के, हिलते नहीं थे एक सेकंड के लिए, है ना। तो सोचो, अब वो तो ब्रह्मचारी बन गए थे तो चाहते तो 2 टाइम खा लेते, जब तक छूट मिली है तो खा ही लो 2-3 बार, है ना, घूम लो फिर लो, पर नहीं। तो एक मुनि का रोल अदा करके आए थे, तो उनके अंदर वह पिछी कमंडल नहीं भी था तब भी उनके अंदर मुनिपना दिखाई दे रहा था, मुनिपना दिखाई दे रहा था। तो कहने का थी, तो हमारे लिए हमें पहले अपने आप को मुनिराज मानना है। मुनिराज का मतलब क्या है ये समझना है। खाली नग्नत्व होने का नाम मुनिराज नहीं है, नग्नत्व होने का नाम मुनिराज नहीं है कि नग्न हो गए खाली, है ना। नग्न होना एक अलग बात है, वो भी होना जरूरी है। लग्गो ही मोक्ष मग्गो, मगर मोक्ष मग्गो, मोक्ष मार्ग कहा है ना। और फिर उसके बाद उस मोक्ष मार्ग को क्या करना है, कंफर्म करना है, कंफर्म, है ना। तो इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि अब ऐसे मुनिराज को आहार देना है। अब ऐसे मुनिराज को आहार देंगे, हमें कितनी कर्मों की नजर वैसे हो जाएगी एक झटके में। जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, मुनिराज के दर्शन करने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, है ना। जिनकी पूजन से कटे भव भव के संताप, जिनका उज्ज्वल ज्ञान है 3 भवन में साथ, ऐसा ज्ञान उनका उज्ज्वल ज्ञान, है ना। देखो मान लो प्रवचन भी कर रहे हो तो ऐसे शब्द बोलते हैं कि कल के दिन कोई कमेंट्स ना कस दे, और शब्द वो बोलते हैं कि मैं वही बोलूंगा जो मैं करता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रवचन में तो भावुकता में आ गए हो, बोल तो ऐसे ऐसे शब्द गए, और जब उनके पास नजदीक लोग आए तो ये बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो आपका प्रभाव वही खत्म हो जाएगा,
है ना। बताओ, एक विद्वान थे पंडित जी, तो पंडितानी भी थी उनकी, तो पंडित जी की पंडितानी भी होती है। तो पंडित जी प्रवचन दे रहे थे, तो बोले कि देखो भैया, भटा नहीं खाना चाहिए। क्या बोले? भटा नहीं खाना चाहिए, भटा बेकार चीज है। तो पत्नी सुन रही थी, साथ में वो भी सुन रही थी स्वाध्याय। तो पत्नी जब घर गई तो भटे रखे थे, तो उठा के फेंक दिए एक तरफ। हट, बेकार चीज हो तो भटे का क्या काम घर में, है ना। पर पंडित जी को भटे बहुत पसंद थे। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने कहा, दूसरी सब्जी आई थाली में, तो उन्होंने कहा अरे भगवान, वो भटे नहीं है, भटे नहीं आए। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भटे आप ही ने तो कहा था प्रवचन में आज कि भटे तो बेकार चीज होती है, वो खानी नहीं चाहिए अपन लोगों को, है ना। तो जब आपने जैसे ही कहा कि भटे नहीं खाना चाहिए, तो मैंने उठा के फेंक दिए। बोले अरे भगवान, वो प्रवचन है। वो प्रवचन कैसे है? वो प्रवचन नहीं है, प्रवचन है। पर यानी दूसरे के लिए है, आपने सुना है ना। तो घरवाली बोली बताओ। तो उन्होंने पंडित जी को एक क्या सुना दिया, सुक्ति सुना दी। क्या सुनाई? पंडित भीष मिसालची, इनकी उल्टी रीत। पंडित भीष मिसालची, इनकी उल्टी रीत, औरन को तो दिखाते गेल, खुद ही नाक गए बेट। पूरे से पंडित जी हैं। तो इसलिए कहा गया कि नहीं, है ना, हमें हमारे आहार करने से सामने वाले के पूरा भविष्य जुड़ा हुआ है, उसका भविष्य बन जाता है। तो इसलिए कहा गया कि भाई क्या करो, अपनी आहार चर्या ऐसी हो कि सामने वाले को लगे कि आज तुम महाराज को आहार दिया है, भगवान को दिया है ना, खुशी हो जाए। तो कितने कर्मों की निजरा कर लेगा, असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा कर लेता है जीव आहार देते समय। जनवाणी माँ कहती है कि एक दिन के आहार देने से मुनिराज को उस दिन के सारे जो हमारे पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सोचो इसका। इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि क्या करना है, तो बोले कि चेतन तीर्थ कहा गया आपको, भगवान को अचेतन तीर्थ कहा गया है और मुनिराज को चेतन तीर्थ। तो बोले कि उत्तम पात्र को इसलिए उत्तम पात्र कहा गया। जो 3 प्रकार के पात्र हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, उसमें मुनिराज को उत्तम पात्र कहा गया है। सोच कितनी संज्ञा दी गई आपको है। बोले हे बिहार सागर जी, आपको ऐसा परमिट दे दिया है गुरु जी ने, ये ऐसा लक्षण दे दिया है, हाथ में ऐसा आधार कार्ड दे दिया है कि देखो तुम्हें कितनी इज्जत बढ़ी तुम्हारी, कि तुम किसी भी प्रांत में चले जाना, जहाँ की भाषा तुम्हें समझो चाहे नहीं समझो, पर इस पिछी को देख के लोग तुम्हें आहार देंगे, चौका लगाएंगे, है ना। और जैसे तुम्हारी माँ ने भी नहीं खिलाया होगा, ऐसे तुम्हें भोजन कराएंगे, है ना। एक एक रोटी का टुकड़ा तोड़ तोड़ करके और तुम्हारे लिए शुद्धि बोल बोल करके और तुम्हें देंगे। ऐसा तुम्हारी मम्मी और रिश्तेदारों ने भी नहीं खिलाया होगा जैसा ये खिलाते हैं। तो उपकारी कौन है सबसे बड़े? थोड़े इनके गुण। तो बस क्या करो, ये श्रावक हैं, तुम साधु हो, और दोनों ही मोक्ष मार्ग है। तुम ले रहे हो तो मोक्ष मार्ग, ये दे रहे हैं तो मोक्ष मार्ग है। तो दोनों को मोक्ष मार्ग का क्या करना है, ख्याल रखना है, ऐसा कह दिया गया। तो इसलिए आज आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि उत्तम पात्र को ऐसे मुनि राजों को आहार दो। संसार से तरना है तो कब रोज मंदिर तो बनवाओगे नहीं, मंदिर बच्चे एक बार बनवा दोगे, मंदिर एक बार बनवा दोगे, मूर्ति एक दिन स्थापित करवा दोगे, तो रोज तो करवाओगे नहीं। पर एक दिन के उपाय से कोई इलाज तो होता नहीं, होता है क्या? डॉक्टर भी अगर इलाज करता है कैंसर का भी, बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए तो उस कैंसर के लिए समय लेता है, कहता कीमो कराओ। मैं वो कीमो होता रहता है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, है ना। और दवाइयाँ खाओ अलग, और पेमेंट करो अलग, बाल उड़वा लो अपने पूरे अलग, गंजे हो जाओ, पूरे बाल झड़ जाते हैं, फिर भी व्यक्ति करवा रहा है, नहीं करवा रहा है ना।
बोले इतनी परीक्षा देने को तैयार है डॉक्टर के हिसाब से। तो बोले कि करो, तो ये लगातार करो, क्या करो लगातार, और फिर चैत्यालय बनवाओ, है ना, की भावना करो, रात्रि के समय भोजन का त्याग करो, रात्रि के समय भोजन मत करो, और महाग्रहस्थम भावम, बहुत भारी गृहस्थी का भाव हृदय से निकाल दो। घर गृहस्थी में आप बड़े से बड़ी गृहस्थी बनाना चाहते हो, भाव निकालो, ये सोचो कि हमें तो ये जीवन निकालना है आत्मा के कल्याण के लिए। मेरा जन्म हुआ है भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए। क्या के लिए? भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म व्यर्थ समय खोने के लिए नहीं हुआ, है ना। सोचो, शरीर में उत्पन्न ममत्व को, जो शरीर के प्रति ममता भाव उत्पन्न हो रहा हो, उस ममता भाव को खत्म करो। कैसे करो? निर्ममता भाव लाओ। कैसे भाव लाओ? कहीं पर कोई हत्या हो जाती है तो पेपर में क्या आता है? निर्मम हत्या, है ना, निर्मम। कल कोई बता रहा था कि तिहाड़ जेल में एक कैदी को अन्य कैदियों ने मार डाला। तो बोले कि उनके 4-5 लोग थे, और 4-5 लोगों के हाथ में चाकू थे, और उन 5 लोगों ने पूरे शरीर में कम से कम 100 बार किए, 100। अब एक व्यक्ति, और उस एक व्यक्ति के शरीर में 100 बार चाकू घुसेड़े निकाले, मर गया, है ना। सोचो। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि भैया, है ना, ऐसे क्या करो, है ना, ऑलवेज भाव आना चाहिए, ऑलवेज, प्रति क्षण प्रति भाव हमारे ऐसे भाव रहना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें भैया अपना कल्याण करना है ना। हमें अपने भाव तो बना के रखो कि कहीं रेल भागती है उन पटरियों पे ही, पर हल्की सी चूक होने पर पटरी से उतर जाती है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, गड़बड़ गई ना, जान मान की हानि भी हो सकती है। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि आप तो ना, क्या वंदे मातरम ट्रेन और क्या गतिमान ट्रेन, आप तो उससे भी बड़ी ट्रेन पर, बुलेट ट्रेन पे आप सवार हो चुके हो, उसके ड्राइवर हो। आप एक घर में अगर रहते तो मात्र बीवी और 2 बच्चों 3 बच्चों का प्रतिनिधित्व करते, पर आज ये सोचो कि मैं मुनिराज और मुझे पूरे संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी दी गई है। आज विदिशा में हूँ तो विदिशा की समाज को मैं संबोधन दे रहा हूँ, मैं विदिशा समाज को धर्म की राह पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं आज वो धर्म का झंडा मेरे हाथ में दिया गया है, तो मुझसे भी गलती ना हो। जैसे मसाल आती है ना वो ओलंपिक की, ओलंपिक गेम शुरू होने से पहले हर देश में वो एक ही मसाल जाती है, फिर यहाँ के लोग उसको नगर में दौड़ाते हैं, शहरों में अलग अलग, और जाके फिर उसको जब हो जाती है पूरी तो दूसरे को देते हैं, दूसरे देश में जाती है, फिर है ना, हर देश में जाती है। तो ऐसे ही आपके हाथ में भी वो ओलंपिक की मसाल है, सिर्फ एक बार आएगी, पर आपके हाथ में तो ऐसी मसाल दे दी गई है ये कि इसको ले करके दौड़ते रहो पूरी जिंदगी, और धर्म की प्रभावना करते रहो। और धर्म की प्रभावना में आत्मा की प्रभावना छिपी हुई है। धर्म की प्रभावना में आत्मा की प्रभावना छुपी हुई है, तो अलग से नहीं करना है महाराज जी। आत्मा की प्रभावना क्या करना है? आत्मा की प्रभावना, आत्मा की प्रभावना यही तो है। आत्मा की प्रभावना में, है ना, मूर्तिवत, है ना, मूर्ति बनना है आपको, मूर्ति, है ना। जब आप ये मान लो कि मैं मूर्ति की तरह हूँ, मैं भगवान की तरह हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो तुम्हें अपने आप लगेगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। अपने आप तुम्हारी, कोई थोड़ा कहेगा। चलते चलते व्यक्ति यहाँ वहाँ देखता है, और हल्का सा कांटा लगता है तो फिर नीचे देखता है, फिर कोई कहता है ऊपर देखो, अरे रुक जाओ कांटे बहुत हैं यार, एक चुप हैं, बताओ। तो उस चोट ने क्या किया है, तुम्हें नीचे देखने को मजबूर कर दिया अपने आप। कोई ने कहा क्या? नहीं कहा ना कि नीचे देख के चलो, है ना। बोले भैया चौका में खूब बादाम खा के आओ, अकल नहीं आएगी। पर एक बात, थोड़ी चोट लग जाए और जिस चीज से लग जाए तो अपने आप अकल आ जाती है कि अब ये नहीं करना है,
हमेशा घड़ी आ जाती है कि भैया नहीं करना है ना ये। इसलिए महानुभाव आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ना उपाय संसार सागर से तैरने का जो बताया गया वो यही है। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि शरीर में उत्पन्न ममत्व को ममता भाव, अगर किसी को शरीर से ममता होगी तो केशव नहीं कर पाएगा क्या है ना। शरीर में निर्ममता का भाव, ना निर्ममता का भाव लाना है, ये भाव रखते हैं बोलो महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पंकज जैन, श्रीमती अनामिका जैन, श्री राजू जैन, श्रीमती राखी जैन, विहर्ष कलेक्शन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।